आप सबका दोस्त फिज़र अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, इलेक्शन का पहला फेज़ ख़त्म हो गया। आज हम बात करेंगे इलेक्शन के पहले फेज़ के बारे में भी और आने वाले दूसरे फेज़ के बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे और इसके बाद हम शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। तो शुरुआत करते हैं पहले फेज़ के बारे में, जिसके बारे में कल मैं काफ़ी डिटेल में पूरा बता दिया था। फिर भी जैसा बोला था मैं 102 सीटों पे कल पहले फेज़ में इलेक्शन हुआ था। तो जैसा नॉर्मली होना था हुआ। और जैसे कि एक बात तो आपको मालूम है, ढोंगी बाबा का प्रदेश उत्तर प्रदेश में तो कैसा भी ऐसे कुछ चीज़ें होते रहते, ऐसे स्कैमर सुनने में आते रहते, ऐसे कुछ गड़बड़ा सुनने में आते रहते। उसी तरीके से वाकई 5 ईवीएम काम नहीं करे, कुछ जगह पे 5 ईवीएम काम नहीं कर रहे थे और कुछ जगहों पर वोटरों को रोकने की कोशिश करी, ऐसे भी सुनने में आया उत्तर प्रदेश के हिस्से। इसके अलावा मणिपुर में जहाँ पे बूथ के लोग खुद कुछ फर्जी वोटा डालने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे पब्लिक आके उस पर नाराजगी जाहिर करी, लेकिन नहीं सुनने पे पब्लिक वो फैसला अपने हाथ में ले ली पब्लिक और तोड़फोड़ शुरू कर दिए, ईवीएम के मशीना तोड़ दिया वहाँ पे। उसके बाद मामला वो थम गया। हालांकि दूसरे बूथों पे अच्छा चल गए इलेक्शन। मणिपुर में वो एक बूथ पे कुछ गड़बड़ हुई। मणिपुर में एक ही जगह पे वहाँ पे 2 सीट है लोकसभा सीटा, उसमें 2 बार इलेक्शन है, क्योंकि वहाँ पे 2 समुदाय के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही, कुकी समाज और मैती समाज के बीच में। तो पहले एक समाज के लोग आके वोटिंग करेंगे, उसके बाद वही 2 सीटों पे दूसरे समाज के लोग आके करेंगे, ऐसा, क्योंकि दोनों को आमने सामने बुलाने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता बोल के वो वजह से 2 सीटों पे 2 बार इलेक्शन करने लगा है वहाँ पे। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज, जो अभी अप्रैल 26 को स्टार्ट होने वाला है और इस फेज में 89 सीटों पे इलेक्शन करेंगे। 89 सीटों पे इलेक्शन होगा। तो मैं बोल दे रहा हूँ कौन से स्टेट से ये होने वाले हैं। राजस्थान में 13 सीटों पे इलेक्शन होगा और इसके साथ राजस्थान के पूरे सीटा कंप्लीट हो गए। पहले 12 फर्स्ट फेज में 12 हुए, टोटल राजस्थान में 25 सीटा हैं, जिसमें पहले पे 12 हो गए और दूसरे में 13 सीटों पे हो जाएगा। इसके बाद होगा महाराष्ट्र, जहाँ पर 8 सीटों पे इलेक्शन होगा। उसके बाद होगा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे फर्स्ट फेज में भी 8 हुए थे और सेकंड फेज में भी 8 सीटों पे इलेक्शन होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश, जहाँ पर 7 सीटों पे इलेक्शन होगा। उसके बाद कर्नाटक के 14 सीटों पे इलेक्शन होगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 3 सीटों पे इलेक्शन होगा और आसाम में 5 सीटों पे इलेक्शन होगा और बिहार में 5 सीटों पे इलेक्शन होगा। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पे इलेक्शन होगा और केरला के पूरे 20 जैसा जिस तरीके से तमिलनाडु का हुआ वन टाइम पे ही पूरे, वैसा केरला के एक ही फेस में पूरे 20 सीटों पे इलेक्शन हो जाएगा। और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के जो छोटे स्टेट्स आते जहाँ पे एक सीट रहती, वो हिसाब से वहाँ पे पूरे मिला के 3 सीटों पे इलेक्शन होगा। तो टोटल मिला के 98 सीटों पे इलेक्शन होने वाला है और ये 26 अप्रैल को होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जैसा ही 26 अप्रैल आएगा वो दिन भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अब कंटिन्यू हम लोग इलेक्शन तक, रिजल्ट तक डेली हम लोग सवाल जवाब भी लेंगे, बात भी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। वैसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक टॉपिक पे ज्यादातर सवाल आ रहे हैं, मैं वो चुन रहा हूँ। यहाँ पे मेरी चॉइस की बात नहीं रहती है, जिस टॉपिक पे ज्यादातर सवाल आ रहे हैं मैं वो लेता हूँ। वैसे यहाँ पे मेरी चॉइस की कोई बात नहीं रहती है। पहला सवाल हम ले लेते हैं। पहला नाम है जावेद जुबैर साहब की तरफ से और इनका कहना है कि मोदी जी की ज्यादातर स्पीचों में हिंदू मुस्लिम की बात आ रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कह रहा है। ये देखिए जावेद साहब, ये आपका अकेले का सवाल नहीं है, ये कई लोगों का सवाल है, खुद मेरा भी सवाल है। लेकिन मैं इसके बारे में आपको एक आसान मिसाल दे देता हूँ। आपको इलेक्शन कमीशन का मिसाल अगर दिए तो कैसा है बोले तो, एक बसंती शोले में जो रोल निभाए थे हेमा मालिनी जी, वो बसंती का हाल बन के है। अब बसंती आप शोले अगर देखें तो ये देखो, उसमें बसंती क्या मंदिर में जाते, वहाँ पे पूजा करने मूर्ति के सामने, तो धर्मेंद्र जी पीछे से ठहर के जो है भगवान के जैसा बात करते, मैं हूँ भगवान बोल के, तो उन्होंने अरे भगवान से बात कर ले रहे, समझ लेते। तो इलेक्शन कमीशन का सोच वो है।
क्या बोले तो मोदी जी जीतने वाले हैं, इन लोगों ही प्राइम मिनिस्टर है, कहीं को उनको कुछ भी बोलना बोले जैसा सोच रहे हैं, या फिर और क्या वजह है? वो इलेक्शन कमीशन बोलना फिर कहीं को नहीं, बीजेपी के लोगों को पकड़ रही, इतने जने जो है मजहब के खिलाफ बोल दिए, खुलेआम जो है ये बोल दिया हम संविधान बदल के दिखाएंगे, बोलने के बाद भी जो है इलेक्शन कमीशन अभी तक कुछ नहीं बोला बोले तो क्या वजह है? ये नहीं तो फिर दूसरी क्या वजह है? या तो इलेक्शन कमीशन ये सोच रहा कि इनो ही भगवान है, इनो ही जीतने वाले हैं, जैसा बसंती सोच लेते हुए ये भगवान आ गए बात कर रहे बोल के, वैसा जो है ये सोच ले रहा है इलेक्शन कमीशन, इनो ही जीतने वाले, इनो ही प्राइम मिनिस्टर है, कहीं को इनसे लड़ना। या फिर दूसरी क्या वजह है? इलेक्शन कमीशन बोलना तो भी कहीं को नहीं कर रहे बोल के, उसकी सफाई तो देना, क्योंकि हम जनता है, हमारे को सफाई देना पड़ता, हम जनता है और इलेक्शन कमीशन जनता का नौकर है, सफाई देना इलेक्शन कमीशन जनता को, समझ रहे ना? वैसा तो इसके बारे में इसका जवाब भी ये दे देता हूँ। फिर उसके बाद क्या होता, वहां पे भगवान की एक्टिंग करते रहते हैं, भगवान की आवाज निकालते रहते हो, अमिताभ बच्चन जी आके डायरेक्ट पकड़ा देते उनकी चोरी। अमिताभ बच्चन मतलब जनता लाके जो है सीधा बताती है इलेक्शन कमीशन को, ये देखो ये भगवान नहीं है, जनता बदल के बताई भगवान भगवान ही चाहिए और ये आदमी है, इंसान है बोल के जो है, जैसा अमिताभ बच्चन पकड़ा था उसमें, वैसा जनता करके बताएंगे। समझो कौन जीतने वाला, भगवान कौन है, इंसान कौन है, ये जनता करके बताएंगे जब उनके आंखें खोलेंगे इलेक्शन कमीशन। हो सकता है उसके बाद ऐसा सुंगा रहे ये क्या हम लोग गलत कर रहे थे बोल के, या फिर क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है अनस मलिक साहब की तरफ से, ये कहीं उत्तर प्रदेश के हैं और इनका लिखना है, हैदराबाद में एक औरत ने तीर मस्जिद पे चलाने का इशारा किया, कोई कुछ नहीं बोला। हाँ ये ना बोलने का मतलब है, जो बीजेपी कैंडिडेट जो ऐसा तीर मस्जिद पे चलाने का जो इशारा ऐसा कर रही थी और कोई कुछ नहीं बोला बल्कि, तो उसके बारे में एक बात बोल दो अनस साहब, ये चाह रहे चाहिए कि कुछ बोलना, मुसलमान जोश में आके कुछ बोलना, वहां पे हिंदू मुसलमान का माहौल बनना। और रही बात दूसरी, वो औरत ऐसा करे बोल के, बीजेपी के कैंडिडेट जो ऐसा करे, तो उसके बारे में बोल दूं, बीजेपी क्या करे, लाके एक बैलबंडी चलाने वालों को लाके प्लेन दे के बिठा दिए, हेलीकॉप्टर देके लो ये चलाओ बोल के हेलीकॉप्टर में बिठा दिए, तो उन्होंने क्या करता है ना, ले लेके आके टक्कर मार लेके खुद भी मरता है, हेलीकॉप्टर भी खराब कर देता, वैसा हाल है। बीजेपी वाले लाके किसी को अनाड़ी को बिठा दिए वहां पे, ये भी नहीं मालूम उनको। ये आप वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगा। कमल को वोट डालेगा तो कमल आपको गिर जाएगा, ये जिंदगी सब गिर जाएगा। पतंग ऐसा उड़ा था तू, पतंग को उड़ा था तू। ये देख के समझ में आ गया ना आपको, वो एक 7-8 साल का बच्चा है और कम से कम 10 साल तक उन्हें वोट नहीं डाल सकता, उसको बोल रहे हमारे वोट डालो बोल के। इससे समझ में आ गया ना कैसे अनाड़ी को लाके बिठा दिए। और इसके अलावा कौन बोले आपको नहीं बोले बोल के? अरे कुछ जने क्या है, हैदराबाद में एक गंगा जमुना तहजीब चलती, और क्या है हैदराबाद में हर जने जरा औरत को इज्जत करते, इसके वास्ते कोई जवाब नहीं दिया है ज़्यादा, मगर फिर भी बहुत सारे लोग दिए जवाब। ये सुन लो आप ये जवाब। और एक नया किस्सा चल रहा है, एक हिजड़े को लाके छोड़ दिया हैदराबाद में, बीजेपी में कोई मर्दा नहीं मिले, इलेक्शन लड़ाने कोई औरत नहीं मिली। खैर वो क्या है, मैं ज्यादा नहीं बोलता। कल उनको एक्शन ले रहे, यूं कहते तीर, अरे अम्मा हमारी तीर घुस गई तो तुम कहाँ जाते नहीं मालूम, अभी जरा ठहरो जी, कहीं की तीर गड़बड़ कर रही। ये अमजदुल्ला खान साहब है, हैदराबादी मियाँ भाई है नो, क्या है बोले तो वो औरत है बोल के जरा फिर भी एक इज्जत रख के वो करे, नहीं तो बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब देते थे उन्होंने उसको। तो सीरियस नहीं लेना, और क्या है जानबूझ के ऐसे हरकत कर रहे ताकि मुसलमान जोश में आके कुछ बोलना, खास करके जो है हिंदू मजहब के बारे में कुछ गाली देना, या तो हिंदू मजहब को ऐसा इशारा करना जिससे हिंदू मुसलमान का माहौल बनना और इलेक्शन हिंदू जो है हिंदू मुस्लिम के उस आ जाना इलेक्शन में, वैसा वो मैटर आ जाना, ये करते रहते। लेकिन क्या है, अब सबर करके चल रहे बहुत सारे लोग, बहुत अच्छी बात है ये बात को सीरियस कोई भी नहीं ले रहा, और वहां पे कानून कदम लेने वाला है, कानून लेता कुछ ना कुछ करता, आज नहीं तो करते, उसके बारे में उठाओ थोड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है के अरुण जी, ये कह रहे हैं अगर इंडिया अलायंस जीत गया तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? तो इसके बारे में मैं एक बात बोल दूं, वो तो पहले ही डिसाइड हो गया था, जिसके ज्यादा सीट है जो पार्टी के, वो पार्टी से प्राइम मिनिस्टर बनेगा बोल के, और इसमें कोई शक नहीं, ज्यादातर कांग्रेस के ही आते हैं,
ये कोई शक नहीं है उसमें, कैसा भी कांग्रेस का कैंडिडेट बनता। तो इसके बारे में एक बात बोल दूं, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी अगर ये सोच के चल रहे हैं ये 2024 है, 2024 है, पहले में अब में बहुत सारे चीज़ों फर्क आ गए, टेक्नोलॉजी फर्क आ गई, इंसान की सोच में फर्क आ गई, लोगों के रहने में करने में फर्क आ गया, और ऐसे कई चीज़ों में फर्क आ गया बोल के अगर ये सोच के चल रहे राहुल गांधी, तो जो है उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जो देश के लिए बहुत अच्छा है उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर बनना। और अगर इन्होंने अभी भी जो है 1947 की सोच में रह रहे, वैसी सोच है 1947 की है, वैसी सोच रख रहे, एक थप्पड़ मारे तो दूसरी थप्पड़ का वो ये सोच रख लेके चल रहे, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। तो सेकंड चांसेस जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को रहता, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना सकते अगर वो 1947 की सोच है। अगर उन्होंने ये 24 की फ्रेश सोच रख रहे, उन्होंने आपके हिसाब से काम करना बोल के सोच रहे, तो उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर बनना, जो देश के लिए बहुत अच्छा रहता। अब ये दो में से कोई तो भी एक बनेंगे, तीसरे भी कोई बन सकते, गारंटी नहीं है ये दो में से कोई बनना, तीसरे भी बन सकते। वैसे यहाँ पे मेरी चॉइस की बात नहीं आती है। अगर मेरी चॉइस रहती थी, मेरे को बोलते थे, अगर कोई मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ एग्जाम्पल में किसको बनाना बोले, तो मैं तो 1 साल के वास्ते क्यों ना हो, मैं बनाता था लालू प्रसाद यादव जी को, लालू प्रसाद यादव जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करे हमेशा उन्होंने, और बहुत सारे कुर्बानियां भी दिए। हालांकि उन पे ऐसी सेम अरविंद केजरीवाल के जैसा कोई जुल्म साबित नहीं होने के बाद भी कई बार उनको फंसा के 5-5 साल तक भी जेल में रखे उनको, वैसे कई वो करे, लेकिन उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके उन्होंने। ऐसा जो हक के वास्ते लड़ने वाला मर्द आदमी कड़क रहता ना, वैसे आदमी को देना मौका। और इसके अलावा बहुत सारे हैं प्राइम मिनिस्टर के चेहरे, अगर मेरे से पूछे तो बहुत सारे लोग हैं। अगर आप तेलंगाना की बात करेंगे, तेलंगाना में किसको प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं बोल के अगर बात करें, तो तेलंगाना में मैं एक ही आदमी को बोलूंगा, वो है वी हनुमंत राव जी। वाकई में बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे लीडर जिसको मैं देखा सो। वैसे क्योंकि ये हिस्सा हुआ सो है हमारे सामने, प्रेस से कोई बात नहीं छुपती सो है, तो वो हिसाब से ये सुना रहा हूं मैं आपको। क्योंकि उनको 1-2 बार टिकट नहीं मिला था, वो हमेशा कई साल से उन्होंने पॉलिटिक्स में है, कांग्रेस में है, उनको 2 बार कुछ टिकट नहीं देने की वजह दूसरे पार्टी कुछ ऐसा बड़ा ऑफर भी दिए, कुछ ऐसा हो सकता कैश का भी ऑफर दिए, बड़ी सीट का भी ऑफर दिए, तो उनका रिटर्न जवाब जो था वो सुनने में आता मेरे को। हमारे को हर पार्टी के बारे में मालूम रहता, तो उन्होंने रिटर्न ये बात बोले कि अंबरपेट एक छोटे गांव के जैसी जगह थी, वो जगह पे मैं एक मामूली आदमी को कांग्रेस जो है, मैं कांग्रेस में जाके मिला, तो कांग्रेस ये मेरे को रुतबा बढ़ाते बढ़ाते एमएलए दिए, एमपी दिए, मिनिस्ट्री दिए, हर चीज मेरे को देके यहाँ तक मेरे को इतना रुतबा दिए, इतना इज्जत दिलाई मेरे को कांग्रेस। वो कांग्रेस का जो है मैं साथ छोड़ दूं, अब खाली 1-2 बार टिकट नहीं देने के जो वो कांग्रेस का साथ छोड़ दूं, कोई बात नहीं, मेरे को टिकट नहीं दिया मैं ऐसी कांग्रेस में रह जाऊंगा, लेकिन मैं ये कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा बोल के ये रिटर्न जवाब बोले। तो मैं सुन के मैं जब बोला, वाह, ऐसे लोग भी रहते, देखो इतने वफादार, ऐसे ये है, देखो वाकई में देशभक्त आदमी बोले जैसा समझा। आजकल का दौर कैसा है बोले, तो यहाँ के ये एरिया की टिकट होना बोले तो नहीं, वो एरिया के टिकट लो बोले तो पार्टी छोड़ के चले जा रहे। थोड़े जने ऐसे रह रहे, हमारा एमएलए हमारे को एमपी के टिकट दो बोले तो नहीं एमएलए की देते बोले छोड़ दे रहे। थोड़े जने हमारे को मिनिस्ट्री दो बोले तो नहीं देते बोले तो छोड़ दे। छोटी छोटी बात पे जो है मेरे बेटे को टिकट दो बोले तो नहीं देते बोले तो ना पार्टी छोड़ दे रहे। लेकिन खुद को टिकट नहीं देने के बाद, कोई वोट नहीं देने के बाद भी जो है आदमी पार्टी नहीं छोड़ के अपने अखंड अपने जगह पे रहा। भाई कोई खुदा नहीं रहा तो भी इतने साल गुजारा, ऐसा है। देखो एक सामने ऐसा समझो, मिसाल के तौर पे एक आलिशान कुर्सी में पैसा हर चीज आने के बाद वो ना को मैं ये सादी सीट पे बैठूंगा मगर उधर नहीं जाऊंगा बोले सवाल है। देखा बहुत ऐसे, वैसे बहुत कम लोग आ रहते हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे। ऐसी इनका भी लालू प्रसाद यादव के जैसा बोला मैं, उनका भी वैसी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है अहमद खान की तरफ से, ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये कैसे भाषण दे रही है, कहीं संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, कहीं मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हैं, इस तरीके के अलग अलग भाषण दे रहे हैं। हाँ वो मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारे, ये कम्प्लीटली भड़काऊ भाषण है। ये
समझ रहे ना, इस तरीके के। वैसे ही इससे भाषण भी नहीं बोल सकते, ये इनके आइडिया है, समझो इनके दिल में चल रहे सो है, ये इनके आइडिया है, ये समझ रहे ना, इनके दिमाग में दिल में चल रहे सो आइडिया है। और अगर इन लोग ऐसे बातें जो करते रहते, ये इसके बारे में एक बात बोल दूं, इनके उस्ताद कौन है, मेन मास्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक बात बोल दूं मैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो सीएम अब जेल में हैं, उन्होंने एक बार एक किस्सा सुनाए थे, चौथी पास राजा बोल के, समझ रहे ना। तो इसका मतलब मैं आपको ज्यादा चीज बोलने की जरूरत नहीं है, चौथी पास राजा, राजा चौथी पास है, तो फिर जो है इनकी प्रजा क्या हाल होगा सोच लो आप ना। लो ऐसे बात करते, ये अनपढ़ है, जाहिल है, उन लोगों की बात में ज्यादा सीरियस नहीं लेना। हाल ही में मैं और एक वो सुना, ये दिल्ली के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, खुद को बाबा बोलते हो, मैं योगी हूँ, वो बाबा हूँ बोलते, वो है बोलते पढ़े लिखे, तो वो हिसाब से देखो उन्होंने कैसी भाषण दे। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। कोई तो भी सीएम देता ऐसी स्पीच, इतने बड़े प्रदेश का सीएम होके ऐसी स्पीच देते कोई तो भी, ये स्पीच नहीं है, ये इनका आइडिया है, ये इनके दिल में चल रहे सो वो है। अगर मैं वहां पे रहता तो इनके आइडिया की तारीफ करता था, कैसा करता था मैं इनके आइडिया की तारीफ, ये आइडिया इन्हों बोलने के बाद मैं जवाब देता था। मजे उड़ाओ तेरी। क्या हुआ? इतना अच्छा आइडिया पहले क्यों नहीं दिया? मुझे पता है तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे आइडिया होंगे। हाँ। गाड़ी में बात करते चले हैं? चलो पार्टी में चलो तेरी। बहुत अच्छा आइडिया दिया बोलता था मैं, बहुत अच्छा, चलने दो, तुम्हारे दिमाग में यही सब चलते रहते बोल के। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उमर हुसैन की तरफ से। ये कह रहे हैं कि तेलंगाना में मुसलमान को अभी तक कोई मिनिस्ट्री नहीं मिली और ना कोई बड़ा रुतबा दिए, किस लिए? हाँ, तो इसके बारे में बोल दूं, ये आपका बोल के वैसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग उसके बारे में पूछे, लेकिन अब क्या है, जैसे ही ये इलेक्शन खत्म हुए, तेलंगाना के एमपी इलेक्शन आ गए, और वो बहुत जरूरी है, लोगों का पूरा कॉन्सेंट्रेट वहां पे है, समझ रहे ना। लोकसभा के चुनाव जो आए उस पे है, पूरों का कॉन्सेंट्रेट उस पे ही है, और पूरे लोग वहां पे ही ध्यान दे रहे। अब ये बहुत सारे, यहाँ तक के 75% से ज्यादा पोस्टिंग नए होके है अभी, बहुत सारे लोगों को मिलता है, हिंदुओं को मिलता, क्रिश्चियनों को मिलता, दलित को मिलता, मुसलमानों को मिलते, बहुत सारे लोगों को मिलता पोस्ट। मुसलमानों को तो बहुत बड़े बड़े दर्जे मिलते। उसकी एक पॉलिसी रहती है, और ये मामला जो रहता ना, ये खास करके कास्ट के ऊपर बहुत सेंसिटिव रहता। तो मिसाल के तौर पे कोई मुसलमान को ये बड़ा रुतबा दे दिए तो 4 मुसलमान भी नाराज हो जाते हैं, अरे हम लोग उनसे सीनियर है या फिर हम लोग उनसे ज्यादा काम करे बोल के ऐसा नाराज हो जाते हैं, क्या हो जाता है। अगर वैसी जो है उसी जगह पे कोई क्रिश्चियन को भी उठा के कोई बड़ा रुतबा दे दिया तो दूसरे जने नाराज हो जाते, हम लोग इससे ज्यादा काम करें, हम लोग सीनियर है बोल के। उसी जगह पे दलित को कोई बड़ा पोस्ट दिए तो जो है हम लोग इनसे ज्यादा काम कर रहे ना, हमारे पीछे ज्यादा लोग हैं, इनसे ज्यादा हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा है बोल के ऐसे। ये जो कास्ट के ऊपर देने का रहता ना, ये बहुत सेंसिटिव मामला रहता, बहुत सोच समझ के सबकी रजामंदी के ऊपर एक स्टेप लेने का रहता। और वैसे तो क्या है, उसके पीछे पूरा टाइम उसके पीछे देना पड़ता, तो अब नहीं दे सकते वैसा पूरा टाइम, क्योंकि पूरा टाइम अब देना है इलेक्शन के। इलेक्शन खत्म होते कंटिन्यू 2 महीने तक खाली पोस्टिंग होते रहती, देखो तुम, खाली पोस्टिंग होते रहती है, और हर किसी को मिलता, मुसलमानों को बोल के नहीं, क्रिश्चियनों को भी मिलता, दलितों को भी मिलता, सबको मिलता। इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि वैसे भी वीडियो काफी लंबा हो गया। और इनका नाम है परवीन शेख, और इन्होंने बोल रहे हैं कि मोदी जी हर स्पीच हिंदू मुस्लिम से क्यों जोड़ते हैं? हाँ, ये पहला जैसा पहला क्वेश्चन था वही वैसे ही मिलता जुलता है। इसके बारे में ज्यादातर जने करे ये मोदी जी एक ही को बोल के। तो अब देखिए, उनको कुछ बोलने नहीं आता दूसरे चीज़, तो वही बोल रहे। मिसाल के तौर पे आपको कोई एक स्टूडेंट का नहीं, एक वो था, मैं कोई फिल्म में एक लेडीज रहती है, उसको खाली एक ही वर्ड बोलने आता, अब्बा डब्बा जब्बा बोल के। वो कुछ भी बोले तो ना वही बोलते रहते, उन्हें अपने बाप का नाम भी बोले तो पहले उन्हें उसका नाम है समझता, आगे चल के हर चीज पूछे तो वही बोलते रहे, तो जब समझ में आता, अरे इसको ये एक ही बात बोलने आती बोले, वैसा है वो हाल,
समझ रहे ना, उनको कुछ भी बोलने नहीं आता, वो हिंदू मुसलमान ही बोलने आता, खाली राम मंदिर वो ही बोलने आता। वो अब्बा डब्बा जब्बा तीन चीज़ा जैसा बोलते हैं, वो राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र, हिंदू खतरे में है, बस ये चीज़ा, और कुछ भी दूसरा वो नहीं। हाल हाल में भी उन्होंने स्पीच दिए ना, उसमें ये सुनिए ये कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। ऐसे स्पीचा दे रहे। हालांकि अपन, मेरी तरफ से तो मैं ये बोलूंगा, नरेंद्र मोदी जी आपका झोला पकड़ के जाने का टाइम है। इतनी सहूलत तो रखो कि जो है आप झोला पकड़ के आसानी से जा सके। ऐसी हालत मत कर लीजिए कि पब्लिक झोला पकड़ के जाने भी ना दे आपको, समझ रहे ना, सवाल करना शुरू कर दे। वैसे आपके पूरे साथियों से सवाल होने वाले हैं, कई लोगों से सवाल होने वाले हैं। इससे जो भी जो है बेकसूर लोगों को जेलों में दलाए, जिसपे बेकसूर लोगों पे कई केसा लगाए, कई सालों अंदर रखे, उन लोगों से भी सवाल होने वाला है। जो गरीबों के झोपड़ियां तोड़ाए, गरीबों के घरों पे बुलडोजर न चलाए, उनसे भी सवाल होने वाला है। ऐसे कई लोगों से अलग अलग तरीके से, जो हम ये मदरसे तोड़ते वो मदरसे तोड़ते बोले, वो सबसे सवाल होने वाले हैं। और सवाल कैसा होगा, अलग तरीके से होगा, उसमें आप अपना नाम नको डाल लो, आप सीधा झोला पकड़ के जाने की तैयारी में रहो, क्योंकि सवाल जो करेगी ना जनता, तो उसके बाद क्या होगा मालूम हाल। ये हाल होगा फिर उसके बाद, जब वहां पे बात का सवाल नहीं रहेगा, जब हाथ का सवाल रहेगा, समझ रहे, जनता हिसाब पूछेंगी हर अपने जुल्म पे, जो उन लोगों पे जुल्म ज्यादती हुई है उसका हिसाब पूछेंगी। तो नरेंद्र मोदी जी, आप अपना इतने हालात रख लो कि झोला पकड़ के जा सके। आप भी अपने आप को ये लिस्ट में काउंट करना चाह रहे क्या, ये लिस्ट में आप भी आना चाह रहे क्या? तो आना चाह रहे तो बोलो वैसा, दो भाषण, या फिर जो है ऐसे भाषण देने से बचो अगर ये लिस्ट में नहीं आना चाह रहे तो। बस इसके बारे में और कोई ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, राइट, अगले कल फिर मिलेंगे इसके बारे में, दूसरी चीज के बारे में बात करने। राइट, आदाब।